हेलो दोस्तों, हम सीखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 डॉट डॉट डॉट। अब ये संख्याएं अभाज्य संख्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा? ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, हमको इस पर ध्यान देना है। दो गुणनखंड तो देखते हैं, टू के दो गुणनखंड हो गए 1 × 2, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 का देखेंगे 1 × 3, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 5 का देखेंगे 1 × 5, ये भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम देखेंगे 13 का देखते हैं 1 × 13, ये भी अभाज्य संख्या है। पर अगर हम 1 का देखते हैं कि 1 क्या देता है, तो 1 का होगा 1 × 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेम 1 ही आया है, जबकि हमको क्या देखना है, दो गुणनखंड हो, अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर एक ही 1 ही मिल रहा है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। और 4 चेक करते हैं, 4 का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और उसका एक 4 खुद मिलेगा। तो इसके कितने आ गए, 3 आ गए, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो या एक इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सेम होता है, 1 1 ही आता है, इसलिए भी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या नहीं है। 6 लेते हैं, 6 का 1 2 3 6, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सा नहीं। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। देखेंगे दो से विभक्त होने का नियम। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब दो से विभाजित होने का नियम है कि ऐसी कोई संख्या जो जिनका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्या हमेशा 0 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 0 2 4 5 6 7 8 4 3 2 2 9 0 0, ऐसी कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट मतलब ये यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट, ये इकाई अंक और ये इकाई अंक, ऐसे संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। ये संख्याएं सभी दो से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं 3 से विभाजन का नियम। कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे एक संख्या ये दिया गया है, तो ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो ये संख्या है, तो पहले इन संख्या जो दिया रहेगा उसके अंकों का योग करेंगे। जो दी गई संख्या है उस संख्या के अंकों का हम योग करेंगे, तो अंक है 8 + 7 + 5 + 6 + 4। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 8 7 15 15 5 20 20 10 30 30। तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है? हाँ, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी। अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो ये दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 30 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या 8 7 5 6 4 भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं और वैसे चेक कर सकते हैं। उन संख्याओं के अंकों का योग कर लेंगे, अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित